हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो हमने पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट और लैंडफिल्स के बारे में। हमने पूरा ये देखा था कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, कैसे बनता है और लैंडफिल्स क्या होते हैं, हमने उनके बारे में अभी तक पढ़ा है। तो अब बढ़ते हम लोग आगे के चैप्टर पर, मतलब आगे वाले पार्ट पर चैप्टर के। तो वो डिस्कशन हमारा शुरू होता है यहां से, जो कि है थिंक एंड थ्रो। तो शुरू करते हैं। How much garbage do you think is thrown out of each house every day? You can make an estimate by using a bucket as a measure. Use a 5 to 10 liter bucket to collect the garbage from your home for a few days. In how many days does the bucket become full? तो आप एक 5 से 10 लीटर वाली बकेट लो, जो आपकी नॉर्मल बकेट होती है, और उसमें गार्बेज डालते जाओ जो भी आप निकाल रहे हो। जब आप वो गार्बेज डाल रहे हो, उसके बाद आप ये देखो कि वो बकेट कब तक फुल हो जाती है। You know the number of members in your family. If you find out the population of your city or town, can you estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town? अगर पहले दिन में ही एक बाल्टी आपकी पूरी गार्बेज से भर गई, तो इसका मतलब अगर एक घर से 4 लोग हैं और एक बाल्टी भर रही है, तो ऐसे अगर मैं सूरत की पॉपुलेशन बोलूं तो 60 लाख पॉपुलेशन है, मतलब 15 लाख बकेट्स इंटू 4 करोगे तो 60 लाख बनेगा। तो 15 लाख बकेट्स का गार्बेज एक दिन में निकलता है। तो सोचो पर मंथ गार्बेज कितना निकलता होगा, पर वीक गार्बेज और पर ईयर गार्बेज सिर्फ सूरत में कितना निकलता होगा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, इजंट इट? Let us read a story about a village where there is a less garbage and more wisdom. Nanu studies in class 6. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheets from new notebooks to make aeroplanes. But Nanu does not care. Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. Files from old charts, greeting cards decorated with flowers, made from pencil shavings, mats from old clothes, baskets from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. तो वहीं पर जब वो आंट के विलेज गया तो उसने देखा कि श्याम जो उसका कजिन है वो पेपर को कितना वाइजली यूज करता था। वो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाता था, पेंसिल शेविंग बनाता था, अलग अलग चीजें, क्रिएटिव चीजें बनाता था। तो वो उसको पसंद आने लग गई। श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड्स। तो उसने ये सारी चीजें की हैं। One morning, Nanu went looking for his grandfather Nani. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked, Nani, what are you doing? What is the paste? तो उसे पूछा ये पेस्ट किस बात की है? This is a paper mash. ठीक है? A paste made of clay and paper in which I have also mixed some rice husk. तो उसने राइस का कुछ पार्ट भी, इसके राइस हस्क का पार्ट उसने क्या किया है, मिक्स किया है और ये पेपर मैश बना है। पेपर मैश इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी वो बनती है ना चिली गार्लिक पेस्ट मम्मी डालती होंगी सब्जियों में, तो ऐसी पेपर का मैश बना दिया। पेपर वो चूर करके उस पर क्ले मिक्स करके राइस मिक्स करके उसका पेस्ट बना दिया है। अब उससे क्या होगा वो देखते हैं। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट आज नानू? टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। तो पेपर पेस्ट से, अगर आप लोग आर्ट अटैक देखते थे, जब आर्ट अटैक आता था डिज्नी चैनल पर, तो वो एक पेस्ट बनाता था, फेविकॉल की पेस्ट जिसपे वो पेपर चिपकाता था, सो दैट वो उसका पार्ट क्या हो जाए, हार्ड बन जाए। सेड नानी एंड आस्क्ड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? नानू वाज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले. ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग द पेपर्स टू मेक प्लेन्स. In fact, he also started tearing the papers from Shyam's file. मतलब उसको तो सिर्फ पेपर ही फाड़ना था। Shyam collected all the pieces of paper Nanu had used, wondering what to do about him. He just did not listen to anyone. It was Nanu's birthday in a few days. Shyam planned to invite Nanu's friend. Nanu took out money from his mud pot and went to the market. ठीक है, तो नानू ने पैसा निकाला और चला गया मार्केट. He bought some paper hats for his friend. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. तो देखा आपने कि उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसने पॉलिथीन की जगह क्या दिया, पेपर दिया. Nanu also bought some other items like biscuit and toffees. He found it difficult to carry all these things as no shopkeeper was ready to give a polythene bag. Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. Somehow he managed to reach home with all the purchases. Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games. All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. Shyam had made beautiful paper mash
a mask for Nanu's friend. He had a special gift for Nanu as well, a photo frame and a greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away. It was a new experience for Nanu. All his friends went home with their mask. Nanu was too excited to finish his meal and look at his gifts. Nanu returned home after his holidays were over. How different his town was from Shyam's village. There were no rag pickers in the village as it was neat and clean, but now he stopped making faces when he saw the rag picking children near his house. You might have seen some children sorting the garbage near our house at other places. Observe the children at work and find out how they separate यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस. तो आपने रैग पिकर्स देखे होंगे कि जो कचरा उठाते हैं, पहले नानू को क्या था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अब उनको देख करके वो चिढ़ता नहीं है. ठीक है, तो ये एक स्टोरी लिखी हुई है बस. टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद द रबिश दे कलेक्ट. तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपके आजू बाजू लोकेलिटी में कोई ऐसा सामान उठा रहा है जो बच्चा है, तो उनसे पूछो कि वो लोग क्या करते हैं इस सामान का. वेयर डू दे टेक, डज ही और शी गो टू स्कूल, व्हाट अबाउट हिज फ्रेंड्स, क्या वो लोग स्कूल भी जाते हैं. इफ दे डू नॉट गो टू स्कूल, फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन. कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट. हैव यू एवर हेल्प्ड at home to sell old newspapers, glass and metal things, plastic bags and your old notebooks to a garbage dealer? Talk to him and find out what he does with all the garbage. Would you like to make paper from old and discarded paper like Shyam? Let us learn. तो अब ये तो आपने पूछ लिया कि वो लोग क्या करते हैं, बट अब हम लोग क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे. मतलब क्या, हम लोग पुराने पेपर से नया पेपर बनाएंगे. तो ये आपका रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. You will require pieces of old newspaper, magazine, uses envelope, notebook or any other paper. Do not use shiny plastic coated paper. You will also need a frame fitted with a wire mesh or a net. You can also use a large size sieve in a place of a frame. Tear the paper into small pieces but put them in a tub or a bucket and pour water in it. Let the pieces of paper remain submerged in water for a day. Make a thick paste of paper by pounding it. तो आपने क्या किया, पेपर लिए, पेपर को फाड़ा, उसके बाद उनको डाल दिया, ठीक है, फिर उस पर पानी डाल दिया और उनको पानी के अंदर ही रखा कुछ दिन तक. ठीक है, सो दैट पेपर का पेस्ट बन जाए. नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मेश फिक्स टू द फ्रेम. जो आपने वायर मेश लिया है उस पर फिक्स कर दीजिए. पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ अ लेयर ऑफ द प्लेस एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल. एक यूनिफॉर्म पेस्ट आपकी ऐसे बन जानी चाहिए उस वायर मेश पर. ठीक है, वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ. इट रिक्वायर्स स्प्रेड, if required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. तो उसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, एक पेपर डाल सकते हो so that वो extra water को soak कर ले. Now carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corners of the newspaper sheet spread by putting some weights so that these do not curl up. You can add food color, pieces of dry leaves or flower petal or pieces of colored paper in the paste before spreading it. It would help you to get recycled paper with beautiful patterns on it. तो अब आपका पेपर यहाँ पर रेडी हो गया है. इस पर आप वेट रख दो, न्यूज़पेपर की शीट रख दो और अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हो. तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग क्वारंटीन में कर सकते हो. तो आपको मजा भी आएगा अगर आप ये करते हो तो. ठीक है, और आप किसी के लिए एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो. तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है प्लास्टिक बून और अ कर्स. तो प्लास्टिक्स क्या आपके लिए अच्छे हैं या फिर आपके लिए बुरे हैं. ठीक है, बून और अ कर्स अच्छे हैं या फिर बुरे हैं. सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम. कुछ प्लास्टिक तो आप लोग रिसाइकल कर सकते हो बट सब नहीं. डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रॉट इन एक्टिविटी 1, जो हमने सॉइल वाली एक्टिविटी की थी. यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल. तो पॉलिथीन कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. It may be a little difficult to imagine our life without plastic. Shall we list a few things we use that are made of plastics? Toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrushes, buckets, bottles and water pipes. The list is very long. Can you name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator and a scooter and are made of plastics? The use of plastic in itself might not create so much of a problem. Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing their waste. This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about its harmful effect. हमें पता है कि प्लास्टिक हमें क्या क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे.
We often use plastic bag to store cooked food items. Sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. Consuming food packed in such plastic bags could be harmful to our health. Many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purpose. मतलब पहले किसी के काम आया था, अब दूसरी चीज के लिए वो लोग काम कर रहे हैं. Sometimes bags collected by rack pickers are also used after washing them. ठीक है, वो लोग भी वॉश करके उनको यूज करते हैं. Use of such recycled plastic bags to keep food items could be harmful for our health. तो उन पर germs लगे हुए होंगे तो वो आपके खाने में भी घुस सकते हैं. For storing eatables, we must insist on use of plastic bags that are approved for such a use. तो कुछ plastic bags specifically approve किए जाते हैं कि इन पर ही आप store कर सकते हो. आपने कुछ जगह पर देखी होगी जो फ्रूट मार्केट होती है, मतलब अच्छी ग्रोसरी स्टोर्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, उनके रोल लगे हुए होते हैं कि आप उनको फाड़ो और वही आपके लिए हेल्दी प्लास्टिक है. ठीक है, तो ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग और बर्निंग. These gases may cause many health problems including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastics. तो कुछ guidelines है. Purley would like to suggest that containers used for storing poisonous substances should be recycled separately and that such recycled plastics are not used to make plastic bags. तो कुछ recycling कर सकते हैं, ठीक है, poisonous substances के लिए आप इसको use करो so that जब आप dispose of करो तो poison substance वाला चीज ही बाहर निकले. You must have noticed that people often fill garbage in plastic bags and then throw it away. When stray animals look for food in these bags, they end up swallowing these. Sometimes they die due to this. तो प्लास्टिक खाने से बहुत सारे animals भी मर जाते हैं. The plastic bags thrown away carelessly on roads and other places into drains and the sewer system. As a result, drains get choked and the water spills on road. During heavy rains, it might even create a flood-like situation. There is a lot of harm that too much use of plastic can do. What can we do to minimize the use of plastic? तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं. We make a minimum use of plastic bags. We reuse the bags whenever it is possible to do without any adverse effect. तो हम लोग reuse कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स को. We insist shopkeepers use paper bags. हम लोग उनको बोल सकते हैं कि either cloth bag और jute bag हम लोग घर से लेके जा सकते हैं, या उनको बोल सकते हैं कि आप लोग हमें पेपर बैग का यूज करो. We do not use plastic to store eatables. खाने की चीजों को प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए. We do not throw plastic bags here and there. ठीक है. We never burn plastic bags. प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉइजनस गैस निकलती है. ठीक है. नेक्स्ट पर आते हैं, गैस ऐसे ही है, ठीक है. वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे. गार्बेज प्लास्टिक बैग में डाल के थ्रो नहीं करना चाहिए. वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली. तो किचन वेस्ट जो हम लोग गार्बेज के सेंस पे डाल देते हैं, बल्कि उसकी जगह अगर हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करें तो वो ज्यादा यूजफुल होगा. हम लोग क्या करें, रिसाइकल करें पेपर को. रिसाइकल पेपर, वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट. वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क. अगर रफ वर्क करना है तो आप स्लेट यूज करो. वी यूज ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क. अगर कहीं पर ब्लैंक शीट्स बची है, कहीं पर जगह बची है, तो उसको रफ वर्क के लिए यूज करो अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो. ठीक है. वी मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक about is that more garbage we generate, more difficult it will be get to rid of. तो जितना ज्यादा हम लोग गार्बेज डेवलप करेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पर वो आपका चैप्टर खत्म. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. लास्ट में भी इन्होंने पॉइंट्स में बता दिया आपको कि आपको क्या करना है एज एन कंसर्न सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. तो आप ये सारे अगर पॉइंट्स करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी. तो दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस. यहाँ पर आपका चैप्टर हुआ खत्म. अगली क्लास में आपकी वर्कशीट डिस्कस करेंगे जो स्कूल से आई हुई है. ठीक है. एंड जो भी डाउट्स होंगे आप लोग पूछ सकते हो, और उसके बाद इसका नोट्स और अगले हफ्ते चैप्टर टेस्ट. ठीक है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब जूम क्लास के अंदर. थैंक यू.